गुरुदेव। जय श्री गुरु रविदास जी। राग रामकली वाणी श्री महाराज जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव पाओ नंदर से। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पारस है ना परस। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पौ नदर से। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पारस है ना परस। परम सत्कारयोग परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, सतगुर रविदास महाराज जी दी गोद विच विराजमान समूसा संगत जीओ, सब नू जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी सत संगत जी, सतगुर रविदास महाराज जी दी वाणी सानू हर प्रकार दा संदेश उपदेश देंदी है। आप जानते हो कि गुरु जी दे 40 शब्द ते एक श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया है, जिसनू गुरु घर विच पढ़िया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। इस दे नाल नाल होर भी बहुत सारी वाणी है जो गुरु जी दी इकट्ठी की गई है। और जदों असीं गुरु जी दी वाणी दा अध्ययन करते हाँ तो सानू पता लगता है कि गुरु जी ने मनुखी जीवन दे किसी भी खेतर नू अखों ओले नहीं कीता। हर पासे हर खेतर हर इंसान वास्ते उन्होंने सिक्ख्या देने की कोशिश की है। और यही कारण है कि उन्होंने गुरुआं दे गुरु ते रविदास ठाकुर बनाई कहा गया है। आज दा जो शब्द है राग रामकली विच, इस शब्द दे राही सतगुर रविदास महाराज जी जीव नू ये समझाते हैं कि हे जीव, सारा कुछ पढ़ लिया सारा कुछ देख लिया, लेकिन उसनू जेकर असी अमली जामा नहीं पहनाते तो वो सारा कुछ बेकार चला जाता है। गुरु जी इस शब्द दे राही सानू अमली जामा पहनाउण दी गल करते हुए कहते हैं, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए। जेकर असी सारे धर्म ग्रंथां दा पाठ कर लईए, उसनू चंगी तरह पढ़ लईए, रट भी लईए, गुनिए ओनू चंगी तरह याद कर लईए। जिन्ने भी साडे धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हां विच बहुत वधिया उपदेश लिखे हुए हैं, जिन्हां नू आधार बना के असी मनुखी जीवन जींदे हाँ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਰੱਟ ਲਈਏ। ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਨਪੋ ਭਉ ਨ ਦਰਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ परमात्मा है, रोम रोम विच समाया होया है। सारिया किताबां दे पाठ करन नाल भी असी उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। कारण गुरु जी उदाहरण देंदे हन, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, ज्यों पारसी ना परसे। लोहा पारस दे लागे पिया होया है, जिन्नी देर मर्जी प्यारे ओ सोने विच नहीं बदल सकता। असी जानते हाँ कि पारस दे नाल लोहा लग के सोना बन जाता है, पर जेकर ओ लोहा पारस दे लागे प्यारे उसनू स्पर्श नहीं करता, उसनू छूंदा नहीं, उदों तक ओ शुद्ध सोना नहीं बन सकता। कहन दा पाप कि जेकर असी नाम भी ले लिया, असी ग्रंथां नूं पढ़ भी लिया, असी सारा कुछ धर्म दे अनुसार रीति रिवाज भी कीते, लेकिन उसनूं अपने जीवन विच अपनाया नहीं। सिर्फ दिखावे दे तौर ते असी ओ रट्टा लगा लिया, कथा कर लेंदे हाँ, कथा सुन लेंदे हाँ, लेकिन उसनूं जीवन विच नहीं अपनाया कि असी भी उसनूं उस तरह करना है, ते ओ कदी भी असी सोना नहीं बन सकते। बड़ी स्पष्ट जी उदाहरण दे नाल ओ दसदे हन कि लोहा पारस दे नाल जदों तक लगदा नहीं, जदों असी गुरु चरना विच जाके गुरु जी दे कहे अनुसार नहीं चलते, असी कदी भी शुद्ध सोना नहीं बन सकते। कहते ने बड़ा गरीब आदमी सी, एक मेहनत मजदूरी करदा सी, उस मालिक दे नाम दा सिमरन भी करदा सी, पर घर विच गरीबी सी। 3 लड़कियां सन उस दियां, एक दा विआह करता मेहनत मजदूरी करके, दूसरी दा भी करता, आखिरकार तीसरी दी भी वारी आई, पर घर विच पैसे नहीं सन, कोई अजिहे साधन नहीं सन जिन्हां नाल लोग खर्चा करके अपनी तीसरी लड़की दा विआह कर सकदा। सोच पै गया, परेशान हो गया, करा ते की करा, मेहनत कर रहा हाँ, दिहाड़ी लगा रहा हाँ, लेकिन रोज का गुजारा चलता है, इन्ने पैसे नहीं इकट्ठे कर पा रहा कि मैं आएगे जो विआह दे विच खर्चा है उसनू पूरा कर सका। बड़ा परेशान सी। आखिरकार एक दोस्त उसका साथी उन्हें देखा कि काफी दिनों तो परेशान रह रहा है, कहन लगा भाई साहब की गल है, चेहरे ते चिंता रहिंदी है, दुख दे बदल छाए हुए हन, तुसी तो उस मालिक दे नाम नाल जुड़े हुए हो, फिर अजिहा की कारण है कि उदास उदास हो। आखिर अपने दिल दी गल दसी, कहन लगा कि सारा कुछ ठीक है, लेकिन ब्याज थोड़ा बहुत जिहड़ा खर्च होना है वो मेरे कोलों दिता नहीं जाना, मैं किवें करां। ते जिहड़ा साथी सी, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी जिहो जे तुसी होवोगे तुहाडी संगत भी ओहो जे व्यक्तियां नाल होवेगी। अगर तुहाडे विचार शुद्ध हन, तुसी उस मालिक दे नाम नाल जुड़े हुए हो, ते तुहाडी संगत दे लोग भी अजिहे ही होणगे, तुसी भी अजिहे महापुरुषां दी संगत विच ही बैठोगे। ग्रुप किस तरह बनते हैं, जिस तरह दा कोई व्यक्ति होवे उसे तरह दा ग्रुप जुड़ जाता है।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਦਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ 10 ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਸੇਠ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੇਠ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਔਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ। खुश हो गया वो गरीब मजदूर। जदों अंदर गया ते वाकई डब्बी पई हुई सी, उस विच पारस सी, लेकिन जिहड़ा गरीब मजदूर ही वो भी समझदार सी, मालिक दे नाम नाल जुड़िया होया सी। वो की देखदा है कि लोहे दी डब्बी दे विच पारस है, डब्बी लोहे दी है और उहदे अंदर पारस है। बड़ा दुखी होया। लोहे दी डब्बी लैके वो पारस समेत बाहर आ गया ते सेठ जी नूं कहन लगा, सेठ जी बेशक असी गरीब हाँ लेकिन एने भी निमाने नहीं हन, साडी भी कोई इज्जत है। जेकर तुसी मेरी मदद नहीं सी करनी ते कम से कम हासो ही नहीं हालत ते ना बनांदे, मेरी गरीबी ते हंसदे ते ना मजाक ना कर दे। सेठ जी कहन लगे, भाई साहब की गल कर रहे हो, मैं ते बिल्कुल मजाक नहीं कीता। कहन लगा ये मजाक नहीं ते होर की है। लोहे दी डिब्बी उस विच पारस, ते जे पारस ये सच्ची दा हुंदा असली हुंदा ते लोहे दी डिब्बी सोने च ना बदल जांदी। सेठ कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही गल कह रहे हो तुसी। तो कहंदे फिर तू ही मेरे नाल मजाक नहीं कीता, ये पारस है ही नहीं असली। कहंदा कोई गल नहीं, तुसी इस पारस लोहे दी डिब्बी नूं खोलो। जदों खोलदा है ते की देखदा है कि उस पारस ते लोहे दी डिब्बी दे विच एक छोटी जी कागज दी परत है। लोहे दी डिब्बी ते पारस विच जेड़ी परत है कागज दी, ओ पारस नूं लोहे दे नाल लगन नहीं देंदी और लोहे दे नाल ना लगन करके ओ लोहा सोना नहीं बनिया। उस गरीब व्यक्ति नूं समझ आ गई। कहन दा भाव है कि जेकर साडे मन विच असी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, सुन ले, नाम सुन लिया, सत्संग सुन लिया, वाणियां नूं रट लिया, लेकिन उस वाणी ते चले नहीं, गुरु जी दी सुन ली लेकिन गुरु जी अनुसार चले नहीं, ते असी कदी भी उस मालिक दे नाल नहीं जुड़ सकते। गुरु जी कहंदे हन कि हे जीव, तू जिन्हां धर्म ग्रंथां नूं पढ़दा है उस नूं अपने जीवन विच अपना।
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। देव संशय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे। देव संशय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे। गुरु जी कहते हैं कि आखिरकार जीव इसनू अपने जीवन विच क्यों नहीं अपना सकता। अमली जामा अपनाना चाहता है लेकिन अपना नहीं सकता। कारण की है? उन्हां कारणां दा वर्णन करते हुए गुरु जी वाणी विच लिखते हैं, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचहू मिल लूटे। इस जीव विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये अवगुण इन्ने हैवी हो जाते हैं कि जीव की बुद्धि विवेक ते पर्दा पै जाता है। एक एक अवगुण होने करके जेड़े जानवर हैं उन्हां दा कल्याण नहीं हो सकिया। ते हे जीव तेरे विच पंजो विकार हैं, काम क्रोध, लगातार भोग विलास विच लिपटे रहना, क्रोध गुस्से विच आना, माया ये जेड़ा भ्रम जाल है दुनिया दा चक्का चौंध है उसनू असली समझ बैठना, मद हंकार ते मत्सर कहंदे ने ईर्खा नू। इन्हां सारे तरह के विकार आदमी नू इस तरह जाल विच फसा लेंदे हन कि उसनू पता ही नहीं रहिंदा कि मैं जो मनुखी चोला लैके इस संसार विच आया हाँ उसका की अर्थ है, मैं की करना है। इन्हां विकारां विच फस के वो मकड़ी दे जाल वांग इस तरह फस जाता है कि आखिरकार जिस तरह मकड़ी जाला बनांदी बनांदी खुद ही उस जाल विच फस जाती है, उसी तरह जीव इन्हां विकारां विच फस के उस विच खत्म हो जाता है, अपने मनुखी जीवन नू व्यर्थ गवा लेंदा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ठीक है संसार विच रहन वास्ते अते मनुखी जीवन विच इन्हां दा होना जरूरी है। अगर इंसान विच ये संवेदनावां नहीं हुंदियां, दुख सुख दी भावना उहदे विच ना होवे तो इंसान ही नहीं कहा जाता। वह जानवर नालों अलग ही इसे करके है कि उसनू इसकी सोच है, उस विच यह संवेदनावां दा होना जरूरी है। पर जदों ये संवेदनावां साडियां साडे बुद्धि विवेक तो ज़्यादा हैवी हो जांदियां हन, साडे विवेक ते पर्दा पै जाता है। असी इन्हां नूं ही सारा कुछ समझ बैठते हैं, उस मालिक के नाम तो अलग हो जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर महाराज जी ने भी कहा है, मैं बुरी बला है सको न निकसे पाग, कहे कबीर कब लग रहे रूई लपेटी आग। ये जड़ा मैं है हंकार है ये सानू अंदर ही अंदर खत्म कर देंदा है।
ਸਾਡੇ ਹੋਮੇ ਦਾ ਜੋ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, मान लो कोई व्यक्ति बड़ा ही गुणी ज्ञानी है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अहम आ गया, हंकार आ गया, तो उस हंकार दे कारण उदा सारे गुण खत्म हो गए। उस अभिमान ने अपने लपेट विच उहदे गुणां नूं लै लिया। कबीर महाराज जी दी महिमा आले दुआले सारे फैली हुई सी। आप जानते हो बनारस दे विच कबीर जी ने भी जन्म लिया ते कबीर जी 10 नौं दी कित कमाई करके अपने घर दा गुजारा चलांदे सन। उस मालिक दे नाम नाल जुड़े हुए सन। सतगुरु रविदास महाराज जी दे मार्ग नूं, रस्ते नूं अगे वधांदे होए उन्होंने भी लोगों को उपदेश दिता कि वो मालिक एक है, सब दे विच समाया होया है और उसनू अपने अंदरों ही पाया जा सकता है। सारे पासे जदों उन्हां दी महिमा फैल गई, लोग उन्हां कोल आन लगे, संसारिक दुख लैके भी, दूसरी तरह दी समस्यावां लैके भी। जदों कबीर जी अपने सच्चे मन नाल उन्हां दी गल सुनदे ते उन्हां दे दुख दूर हो जांदे, उन्हां दी समस्या दा हल निकल आंदा। प्रसिद्धि फैल गई ते जिस तरह दे माता पिता जी होन, संस्कार अपने आप ही बच्चों विच आ ही जाते हैं। बेटा कमाला, उस ते भी कबीर जी दी भगती दा असर हो गया। एक दिन क्या होंदा है कि बाहरों 50-60 लोग आंदे हन कबीर जी नूं मिलन वास्ते। कबीर जी घर नहीं सन, बेटा कमाला घर से। कहन लगे कि असी महाराज कबीर जी नूं मिलना है, बाबा जी कित्थे हन? कमाला कहन लगा कि पिता जी घर नहीं हन, वो गए हुए हन, लेकिन उन्हां नूं आंदे आंदे थोड़ा टाइम लग जाएगा, शायद लेट हो जान ज़्यादा। तुसी काम दसो। कह लगे काम की है कि ए बेटा है, इको एक बेटा सी, संसार तो चला गया, मन बहुत दुखी है, दिखाना चाहते ही बाबा जी कृपा कर देन। किसी ने क्या कबीर जी कोल जाओ, तुहाडा बेटा ठीक हो सकता है, ते असी इस करके आए हाँ। कमाला कहन लगा कोई गल नहीं, पिताजी तो शायद लेट आएंगे, लेकिन मैं देख लेंदा। जदों उन्होंने मालिक दे नाम दा सिमरन किया, 3-4 बारी प्रदक्षिणा लई, जो भी उस मालिक नूं याद करके उन्होंने बेनती की, आखिरकार पुकार सुनी गई ते उन्हां दा बेटा ठीक हो जाता है। बेटा ठीक हो गया, सारे गुरु जी दी कबीर जी दी महिमा गान लगे ते खुशी खुशी घर चले गए। जदों कबीर जी घर दे नेड़े पहुंचे ते लोकी इकट्ठे होए दे सन, बड़े खुश सन, जय जयकार कर रहे सन। कबीर जी घर आए ते कहन लगे कमाले की गल है, बड़े लोकी इकट्ठे होए दे, बड़ी महिमा गा रहे ने। कमाले ने थोड़ा जिहा उस गल नूं ध्यान ना देंदे होए की क्या कहन लगा, पिता जी तुसी कहंदे सी मैं तीरथ यात्रा ते जाना है ते तुसी जाओ, क्योंकि हुण मैं तुहाडे काम संभाल ही लेना। कबीर जी कहंदे क्योंकि जानी जान सन। कहन लगे केड़े केड़े काम कर लेना तू? कहंदे अद्दां जिद्दां कोई मर गया उन्होंने जिंदे करता, कोई बीमार हो गया उन्होंने ठीक करता। कहंदे ठीक है, गल ते तेरी बहुत वधिया है, मैं तीरथ यात्रा चला जावांगा, लेकिन तू थोड़ा जिहा एक काम कर। कहन लगा हाँ ठीक है पिता जी दसो केड़ा काम करना है?
ਤੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਲ ਭਿਓ ਕਪੂਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਕੁਲ ਗਿਓ ਡੂਬ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਮਾਲੇ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਮਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਇਹੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫਰਾਦਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ 200-300 ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਮਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਣਤੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਮਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 300 ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਸੂਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਚਦਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਤੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਦੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਦੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਧੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। हे मालिका, तेरे नाम नाल जुड़ के मैं भी महान हो गया। ये तेरा लख लख शुक्र है। जदों असी कुछ मेहनत करते हाँ, पुरुषार्थ करते हाँ, ते साडा पुरुषार्थ कदों तक सफल नहीं होंदा जदों तक उस मालिक की कृपा ना हो। जे देखे तू अवगुण मेरे, जे देखे तू अवगुण मेरे, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा मैं रहमत तेरी, हो जे बल्ले बल्ले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी इन्हां विकारां तो बचन दी गल करदे होए अगे फरमांदे हन, हम वड कब कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुध कबे नानासी। हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुध कबहे नानासी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीव विच जदों गुण आ जाता है ते जेकर उस गुण दे नाल नाल हंकार पैदा हो जावे जां विकार पैदा हो जावे ते उस गुण दी कोई कीमत नहीं रहिंदी। गुरु जी कहंदे हन, हम वड कवि कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी। अगर कोई कविता गा लेंदा है तो कहता मैं, मेरे वर्गा कोई कवि नहीं है। कुलीन, घर परिवार चंगा हो गया, खानदान सुधर गया तो सोचते हैं साडा वर्गा कोई है ही नहीं, असी ही सब तो वड्डे खानदानी हाँ। हम पंडित हम जोगी सन्यासी। पंडित, थोड़ा जा सानू पाठ पढ़ना आ गया, पाठ करना आ गया, कुछ सीख लिया, पढ़ लिया तो कह देंगे हाँ साडे वर्गा कोई पंडित ही नहीं। हम जोगी सन्यासी, जोगी करो टाइम कट के थोड़ी जी सेवा विच लगाता, सोचा असी तो घर बार का ध्यान ही नहीं देंगे, बड़े बड़े योगी बन गए, सब कुछ त्याग देता है। सन्यासी घर बार त्याग के जंगलों च चले गए, कई घर बार त्याग के बाहर चल जाते हैं सिर्फ घर के कामों तो भज के, ते की सोचते हैं असी वड्डे सन्यासी बन गए, अज तक घर का हुण परवाह ही नहीं करते, देखी जाएगी जो मर्जी होए। ते जिथे जाते हैं उत्थे लोभ लालच काम क्रोध ईर्खा द्वेष
ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, अगर साडे विच कोई मालिक ने गुण दिता है, बख्शिश कीती है, असी थोड़ी जी पढ़ाई कर लई, असी थोड़े ग्रंथां दा पाठ कर लिया या किसी प्रकार दा गुण आ गया, ते केवल और केवल उस मालिक दा शुकराना करना है। कदी भी अपने विच अहम नहीं लियाना। गुरु प्यारी साध संगत जी, ओ मालिक ही सब दी रक्षा करदा, ओ मालिक ही सानू लखां वाला बनांदा है, ते जे मालिक दी किरपा ना होवे ते कहंदे लख तो कख भी बना दिंदा है। हर श्वास श्वास नाल उस मालिक दा शुकराना करना है कि हे मालिका, तू सानू एक गुण दिता है, साडे ते बख्शिश करी, साडे ते रहमत करी कि मैं इस गुण नू निभा सकां। असी कदी भी इस होमे विच, इस अहंकार विच नहीं आना कि मेरे वर्गा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे वर्गा कोई सूरमा नहीं है। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभी न नासी। मैं बहुत वड्डा ज्ञानी हाँ, मैं बहुत वड्डा दाता हाँ, दानी हाँ। किसी नू पुराना सूट दे दिता ते 20 नू सुनाना कि लो जी मेरे कोल सूट ही, मैं उन्नू देता, वो बेचारी ना बड़ी गरीबड़ी ही, उन्नू चाहिदा ही, मैं चल सूट ले ला, दिता केड़ा पुराना। इसी तरह किसी गरीब दी मदद कर देती थोड़ी जी ते कह देता मैं बहुत वड्डा दानी हाँ, मैं दूसरिਆਂ नू दान करदा हाँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, असी कौन हुंदे हां दान करन वाले? उस मालिक ने जो सानू दिता, असी ओदे विचों ही किसी नू अगर दे दिंदे हां तो असी बहुत वड्डे दानी नहीं हो सकते। गुरु प्यारी साध संगत जी, साधन बन जांदे हन और उन्हां साधना दे कारण असी किसी नू अपने दिते होए चो कुछ दे दिंदे हां ते ये कहना कि असी बहुत वड्डे दानी हां, ये हंकार है। महाराज जी कहते हैं कि जदों साडी बुद्धि ते पर्दा पै जांदा ते असी कहते हाँ कि मैं ही सारा कुछ कीता है, मैं ही, अगर मैं ना हुंदा ते कुछ भी नहीं हुंदा, अगर मैं घर विच ना हुंदा ते ये घर चलदा ही ना, मैं घर विच अज तक ते तां ही तुहाडे घर दा गुजारा चल रहा है, नहीं ते बहुत मुश्किल हो जांदा। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस मालिक का शुकराना करना है। उस मालिक ने साडे ते बख्शिशां कीतियां हन। मालिक ने साडी नेक बुद्धि नू देखते हुए, साडी मेहनत पुरुषार्थ नू देखते हुए जेकर उसने वादा कीता है, बरकत कीती है, ते असी हमेशा यही कहना कि हे मालिका, तू ही सानू जो दिता है, असी उहदे विचों ही किसी नू कुछ दे रहे हैं। घर विच कोई आ गया, वो बर्तन जे लैके ते कहन लगा कि कपड़ियां दे बदले बर्तन दिते जांदे हन। अजकल भी आंदे है, कोई पुराने कपड़े होन वो दे के बर्तन, कोई घर दियां जरूरतां दे चीज़ां वो दे जांदे हन। एक औरत सी ते उहदे कोल साड़ियां सी 2, ते वो कहन लगी उस बर्तना वाले नू कि मेरे को ये साड़ियां है ते मैं टब लेना चाहती हाँ। वो जिहड़ा बर्तना वाला वो कहंदा ठीक है टब तो मिल जाएगा, लेकिन यह जिहड़ियां 2 साड़ियां ये बदले टब नहीं मिलना, 3 साड़ियां चाहिए घट्टो घट्ट। वो कहन लगी कि साड़ियां मेरिया नवियां, मैं तो पाइया भी नहीं, 1-2 बारी पाइया ते अजे नवियां नकोर साड़ियां, ते ये बदले ही मैं टब लेना। ऐदा झगड़ा चल रहा दोनों का, ते विच एक भिखारन महिला औरत सी, वो घर विच आ जाती है कुछ मंगल लई, ते वो जिहड़ी साड़ियां वाली बीबी है वो सोचती है सवेरे सवेरे आई है, इनू खाली की मोड़ना, अंदर जाती है, रात की रोटी पई दी ते उन्हें उन्नू दे दी। चलो उसने वो रोटी ते लै ली, पर उसदा ध्यान साड़ियां विच ही।
ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਟੱਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੂਆ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਖਾਰਨ ਆਈ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਭਿਖਾਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਟੱਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਈਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਬਣ, ਅਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ। अगर तेरे कोल ज्ञान है तो उस ज्ञान का हंकार ना कर, उस ज्ञान का जिथे जिथे जरूरत है उसनू दस, उसकी जरूरतां पूरियां कर, तां ही तू उस मालिक दे घर दा सेवादार बन जावेगा, सच्चा गुरमुख बन जावेगा। गुरु प्यारी सस जी, ये तां ही हो सकता है जदों उस मालिक की बख्शिश होवेगी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਬੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोर, कहो रविदास सबे नहीं समझस, फूल परे जैसे बोरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे।
गुरु जी सारा शब्द कहने तो बाद कहते हैं कि हे जीव तैनू समझ क्यों नहीं आ रही, तू सारा कुछ जानता है, पहचानता है, जान जान बे हम बावर। असी जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, की कारण है? मालिक ने सानू अजिही बुद्धि दिती है कि उस बुद्धि नू समझ के असी संसार दे सारे ही कम्मां नू समझ सकते हाँ, जेकर उसका सही प्रयोग करिए। उस मालिक ने इन्नी बख्शिश की है कि तेनू इन्ना वड्डा दिमाग दिता है, उस दिमाग दे नाल तू वड्डे वड्डे कंप्यूटर बना ले, जहाज बना ले, दुनिया दे किन्नियां चीज़ां दी खोजां कर लियां, लेकिन ए गल तेनू समझ क्यों नहीं आ रही कि करना की है? कहो रविदास सबे नहीं समझे, फूल परे जैसे बोरे। बोरे कहते ने पागल दी स्थिति, जिसनू समझ नहीं हुंदी। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव तू अनजान ना बन, अनजान बन के तू अपने पूरे जीवन नू व्यर्थ गवा रहा है। और ये जीवन जेड़ा 84 लाख जूना तो बाद बड़ी मुश्किल नाल मिलिया है, उसनू तू कोडियां दे पा गवा रहा है। गुरु जी अपनी उदाहरण देंदे हुए कहते हैं कि मेरा जो प्राण है, मेरा सारा कुछ उस मालिक का नाम ही है, मैं उस मालिक दे नाम नाल जुड़ के उस मालिक दा हो गया हाँ। गुरु प्यारी सा संगत जी, जदों असी भी विषय विकारां नू छड्ड के, सारे प्रकार दे होमे नू छड्ड के उस मालिक दे नाम नाल जुड़ जावांगे, उसकी बंदगी करांगे ते असी भी उससे दे ही हो जावांगे। लेकिन असी करदे की हाँ? एक टीचर ने बच्चे नू पूछया, कह लगा कि 86,400 रुपया, 86,400 रुपये किसी कोल सी, वो लैके जा रहा सी, रस्ते च डाकू पै गए ते ओदे 10 रुपए उन्हें खोले। 10 रुपए खोले ते तुसी मैनू ये दसो कि ओ जेड़ा व्यक्ति ही जिदे कोल 86,400 रुपए ही, वो की करेगा? सारे ने जवाब दिता, कहने लगा की करेंगे, वो 10 रुपए छड़ देगा ते अपने जेड़े बाकी पैसे है वो बचा लेगा। एक नू, दो नू, चार ने, सारे ने यही जवाब दिता। कल वो टीचर समझदार सी, कहन लग्या, कहंदा नहीं मेरे हिसाब नाल इस तरह नहीं करनगे। वो की करेगा कि अपने 10 रुपए बदले वो दौड़ेगा, और जो 10 रुपए दौड़ेगा, 10 रुपए पीछे तो ओदे जेडे असली पैसे वो भी वो लुट के ले जाएगा। पर सारे कहने लगे नहीं नहीं ऐदा नहीं हो सकता मैडम जी, नहीं ऐदा नहीं हो सकता। तो ये किस तरह कह रहे हो, सानू समझ नहीं आ रही। तो शिक्षक गुरु की समझांदा है, कहंदा है कि 86,400 पूरे दिन च सैकेंड हुंदे हन। एक दिन च 86,400 सैकेंड का समा हुंदा है, ते असी 10 मिनट वास्ते किसी नाल लड़ाई होगी, किसी नाल झगड़ा हो गया, गुस्से च हो गए, परेशानी होगी, तो 10 मिनट की परेशानी असी सारा दिन सोचते रहांगे, कुड़ते रहांगे, ईर्खा करते रहांगे, मैं इनू मजा चखावांगा या मजा चखावांगी। और क्रोध की अग्नि विच बल बल के असी ओ 10 मिनट के कारण अपने पूरे 86,400 सैकेंड खत्म कर लेंदे हाँ। बच्चे कहने लगे हाँ गल तो ठीक है, यही हाल साडा है। सारे दिन च कोई गल गलत हो गई या किसी नाल नाराजगी हो गई, ते असी उसे नू सोच सोच के पूरा दिन ही गुजार देंदे हाँ। गुरु प्यारी सा संगत जी, अजिहा नहीं करना। कुछ हो गया कोई गल नहीं, भूल जाओ, महाराज जी बड़ा अच्छा दसदे है, सॉरी कह लो, ते अपने आप ही सारा काम खत्म हो जाता है। हुण सॉरी कहना सौखा काम थोड़ी है, मैं किसी नाल घट थोड़ी है, मैं क्यों सॉरी कमा? आज आइए आज दे कोल मैं सॉरी मंगा, कदी नहीं हो सकता। नहीं, गुरु प्यारी सा संगत जी,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ 86,300 ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ 86,300 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੀਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसना, नाम तेरो रेसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा। नाम तेरा केसरो ले शिठखारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चाले, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, नाम तेरे की जोत लगाए। पियो झियार पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या
पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरिदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परिवार करो, पुन पुन लायो वाक। भगत जान वैराग की धरियो अपना हाथ। विनती करो हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्धि प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवद सतगुरु पार उतारने हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने हार। चेता चमार शिवाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की सम्मुखर शिवल वीर। रंका बंका पीलने भगत विठार निहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। तेनर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब समवस रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवस रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्वै सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरि महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी।